दोस्तों, एक ट्रेन जो हर रोज दिल्ली से मुंबई के बीच चलती थी, उसमें एक भिखारी कई सालों से भीख मांगता था। एक दिन रोज की तरह ही वह भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसने ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा जो बहुत ही पढ़ा लिखा और धनी व्यक्ति मालूम पड़ रहा था। नाउ बुक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स, होटल एंड डोमेस्टिक हॉलिडे पैकेजेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति आज भीख में जरूर अच्छे पैसे देगा। भिखारी बहुत खुश था और उस व्यक्ति के पास चला गया और उससे भीख मांगने लगा। मालिक, कुछ दे दो। पहले तो उस व्यक्ति ने भिखारी पर ध्यान नहीं दिया, परंतु बार बार भिखारी के भीख मांगने पर व्यक्ति ने भिखारी से पूछा कि तुम कौन हो। भिखारी ने कहा, मालिक, मैं एक भिखारी हूँ। कई दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है, कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति ने भिखारी से कहा कि मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और वह उस व्यक्ति से बोला, मालिक, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, भाई देखो, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया और वह ट्रेन से उतर गया और अपने रास्ते चला गया। काफी देर तक तो भिखारी की समझ में कुछ नहीं आया कि उस व्यक्ति ने उसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन उस व्यक्ति की कही बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ। भिखारी यही बात सोच सोचकर बहुत परेशान था। तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना अब से भीख के बदले लोगों को पेन दिए जाए। अगले दिन से ही भिखारी ने भीख के बदले लोगों को पेन देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर लोग भिखारी को भीख में ज्यादा पैसे देने लगे। एक दिन उसे फिर से ट्रेन में वही व्यक्ति दिखाई दिया। भिखारी तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और कहा कि मालिक, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने व्यक्ति को कुछ सुंदर पेन दी। वे पेन व्यक्ति को बहुत पसंद आए, जिससे खुश होकर उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया और चला गया। लेकिन उस व्यक्ति की कही बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे थे। उसके बाद वह भिखारी ट्रेन में कभी दिखाई नहीं दिया। एक साल के बाद उसी ट्रेन में दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना। उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, मुझे तो याद नहीं कि हम पहले भी मिले हैं, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले दो बार कब और कहाँ मिले हैं। इस पर पहले ने कहा, साहब, मैं वही भिखारी हूँ जिसे एक साल पहले आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि अब भीख के बदले जो मैं पेन दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब स्टेशनरी का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला
कि मैं स्टेशनरी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहली मुलाकात में ही दुनिया का नियम समझाया कि फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया था, ये सच में काम करता है और इसी नियम ने आज मेरी जिंदगी बदल दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यही प्रकृति का नियम है कि यहाँ फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में लेन देन का नियम चलता है। अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं तो बदले में हमें भी उसे कुछ देना पड़ेगा, फिर चाहे वह प्यार हो, सम्मान हो या फिर सामान हो। इसी तरह जीवन में सफलता भी फ्री में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए हमें अपना समय, मेहनत और कभी कभी पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।